अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो हम लोग आज आए थे रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए। अपी ने हमें दावत दी हुई थी और हम लोगों ने कितने दिनों से उन्हें कहा हुआ था कोई पार्टी दे दे, क्योंकि वो पाकिस्तान जा रही है काफ़ी टाइम के बाद। आई थिंक 4 साल के बाद जा रही हैं। तो हम उन्हें कह रहे थे चलो हमें पार्टी कर दें, तो इसलिए वो हमें लेकर आई हैं रेस्टोरेंट। ये मराकश रेस्टोरेंट था। तो सबने अपनी पसंद का अलग अलग खाना मंगवाया था। मैंने अपने लिए पिता, सज्जन ने बर्गर और भाभी ने भी पिता मंगवाया था। आपी ने भी, जैन ने अपने लिए प्लातो मंगवाई थी। ये तुर्किश खाने होते हैं। तुर्किश और मोरक्को जो मुस्लिम कंट्रीज़ होती हैं ना, वहाँ पर ये खाने मिलते हैं और लोग बहुत इंजॉय कर कर खाते हैं। तो बस हम लोग भी इसी रेस्टोरेंट में आए थे। हालांकि ये पाकिस्तानी चला रहे हैं लेकिन खाने वही थे और हम लोग को बहुत मज़ा आया, बहुत बातें की। और नेक्स्ट डे शुरू हो गया है, क्योंकि आजकल मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि सेल्स वगैरह हो लग गई हुई हैं यहाँ पर। तो आज हम लोग दूसरी सिटी जा रहे थे, तारागोना, शॉपिंग करने के लिए। वहाँ पर एक मॉल है बहुत बड़ा और वहाँ की 2-3 शॉप्स हैं जो यहाँ पर यूज़ में नहीं है। जैसे प्री मार्क है वहाँ पर, और भी 1-2 शॉप्स हैं जो यहाँ यूज़ में नहीं है। तो हम लोग वहीं पर शॉपिंग करनी थी, तो इसलिए अब हम वहाँ पर जा रहे थे। घर वाले तो बहुत बिजी थे, हमें लेकर नहीं जा सकते थे, इसलिए हमने सोचा चलो बस में ही चले जाते हैं। तो हम लोग बस में जा रहे थे। मैं, आपी, मेरा नेफ्यू नरेज़ और सज्जा जा रही थी। तो हम लोग घर से निकलते निकलते 4 बज गए थे और जब हम वहाँ पर पहुँचे तो 4:30 हो गए थे। और ये इतना बड़ा मॉल है और इतनी ज़्यादा शॉप्स हैं कि आपके लिए 3 से 4 घंटे तो बहुत कम पड़ते हैं। आपको तकरीबन 4-5-6 घंटे तो यहाँ पर आना चाहिए शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि ये चीज़ें देखते, ढूंढते और सेलेक्ट करते करते इतना टाइम लग जाता है ना। और इतनी डिफरेंट शॉप है जो वहाँ पर नहीं है। जैसे H&M, हमारी सिटी में ना H&M पहले था, अब वहाँ पर वो भी नहीं है। और ज़ारा, इस तरह की कई ब्रांड्स हैं जो हमारी सिटी में पहले थे, लेकिन ये लास्ट ईयर कोरोना की वजह से ना उन्होंने वहाँ से ख़त्म कर दिए हैं। तो अब इधर आगे, इधर तो ऑलरेडी थे पहले ही, तो इसलिए इन शॉप्स में शॉपिंग करने के लिए हम लोग को अब यहाँ आना पड़ता है। तो आज हम लोग इसीलिए आए थे। तो अब हम डिफरेंट सारी अपनी शॉप्स वो घूमेंगे और खूब सारी शॉपिंग करेंगे, क्योंकि तकरीबन 2 से 3 दिन ही रह गए हैं आप ही लोगों के जाने में। तो वो लोग तो चले जाएंगे, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो इकट्ठे पहले जाकर शॉपिंग कराते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए हैं। और पता है, प्रीमार्क इतनी अच्छी शॉप लगती है ना मुझे, ज़बरदस्त किस्म की। वहाँ पर हर चीज़ आपको मिल जाती है। बच्चों के लिए कपड़े वगैरह, जूते और घर की डेकोरेशन, जेंट्स कपड़े मिल जाते हैं, लेडीज़ कपड़े मिल जाते हैं। इतनी वैरायटी होती है, और बैग्स की, मेकअप की, एवरीथिंग। तो मुझे तो वो शॉप बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और वहाँ पर इतनी वैरायटी हो तो फिर किसे पसंद नहीं आएगी। तो फिर हम लोगों ने खूब सारी शॉपिंग की। और जब हम मॉल में दूसरी जगह पर, ये प्री मार्केट जहाँ पर हम लोग शॉपिंग करने आए थे, हम लोग दूसरी तरफ चीज़ें देख रहे थे। सजर यहाँ पर अपने लिए जूता देख रही थी और आपको पता है जिसने 4 यूरो में यहाँ से इतने ज़बरदस्त किस्म के सैंडल लिए, मुझे तो बहुत पसंद आए, लेकिन मेरे साइज़ के नहीं थे। और फिर हम लोग घर वापस आ गए। घर वापस आकर मैं चिकन को मसाला लगा कर गई थी। आज हम लोगों ने चिकन पराठा रोल बनाना था तो उसी के चिकन का मसाला लगा कर गई थी। तो अब मैं उसको जिंगर, मैदा वगैरह लगा कर चिकन को फ्राई कर रही थी, ताकि बाद में पराठे में लगा कर हम लोग अपना पराठा रोल एंजॉय कर सकें। और तकरीबन काफ़ी ज़्यादा बन गया था और थोड़ा रह भी गया था और मैं थक भी गई हुई थी। पता है आप लोग को, बाज़ार जाना, शॉपिंग करना, शॉपिंग कर कर वापस आना, चीज़ें समेटना, इतना टाइम लग जाता है। कभी कभी तो दिल ही नहीं करता कुछ और करने के लिए। तो लेकिन मैं जब आई तो तकरीबन हम लोग 9:30 बजे तक पहुँचे थे घर। और आकर फिर मैं थोड़ी देर बस लेटी हूँ। उसके बाद फिर मैं किचन में चली गई। ऑलरेडी हम लोग लेट हो गए थे, और अगर मैं ना उस वक्त उठकर काम करती, पराठा रोल ना बनाती, तो और भी टाइम लग जाना था और डिनर बहुत लेट हो जाना था। लेट नाइट खा कर ना फिर इस तरह की चीज़ें हज़म नहीं होती, इसलिए हम लोग मोस्टली सोचते हैं कि ये चीज़ें 8-9 बजे तक हम लोग खा लें। उसके बाद हम लोग जब तक सोएंगे तब तक थोड़ा तो कम से कम वो हज़म हो ही जाएगा हम लोगों को। तो बस फिर इसलिए अब मैंने वो बनाए थे और हम लोग अब अपना पराठा रोल एंजॉय करेंगे। और आपका मन होता है आप किसके साथ खाना चाहते हैं। सजर को केचप के साथ पसंद था, मुझे भी केचप के साथ अच्छा लग रहा था। वैसे मैंने सालसा भी साथ में रखा था, वाइट सॉस जो मिलती है यहाँ से, तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं।
और साथ में मैंने ये केक का बैटर भी बना कर रखा हुआ था, इसको भी चिकन उसमें ओवन में डाल दिया। और ये पता है मुझे आजकल ओवन की बिल्कुल स्पीड नहीं समझ आ रही। मैंने कभी पहले ओवन में बेकिंग की नहीं थी इस तरह की, तो अब मुझे ना उसकी स्पीड का पता नहीं चल रहा। इफ़ एनी वन जानता हो कि टेम्परेचर कितना रखते हैं केक के लिए, और ग्रिल ऊपर नीचे कौन सी वाली चलाते हैं, साथ में फ़ैन भी चलाते हैं कि नहीं चलाते, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और नेक्स्ट डे शुरू हो गया है। आज बहुत अच्छी धूप निकली थी, कल भी बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी जब हम लोग शॉपिंग करने के लिए गए थे। तो नेक्स्ट डे में भी धूप, आजकल मौसम यहाँ पर अच्छा हुआ है, सर्दी है लेकिन वो रात को हो जाती है। जैसे 5-6 बजते हैं टेम्परेचर नीचे को चला जाता है, लेकिन दिन में धूप निकली होती है, हवा चलती है, लेकिन धूप भी काफ़ी अच्छी निकली होती है। तो बस फिर मैं अब अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय करूँगी। मैंने अपने लिए ऑरेंज जूस बनाया हुआ था, साथ में मैंने एक अंडा ऑमलेट बनाया था, साथ में एक ब्रेड का पीस लिया हुआ था। और ऑरेंज जूस यहाँ पर स्पेशली बहुत ज़्यादा लोग पीते हैं, एंजॉय करते हैं, उन लोगों को शायद पसंद ही बहुत है। और बस अब मैं अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय करूँगी। आप सोच रहे होंगे मैं ऑरेंज जूस कप में डाल के क्यों पी रही हूँ, लेकिन ये मेरा मग है, क्योंकि मैं इसमें चाय पीती थी पहले मॉर्निंग टाइम, तो आजकल मैंने जूस पीना स्टार्ट किया हुआ है, तो इसलिए मेरा दिल करता है इसी में डाल कर पी लूँ। और बस उसके बाद फिर आप ही लोग की शॉप पैकिंग वगैरह स्टार्ट हो गई थी। इतना सामान बिखरा हुआ था और समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि एक बैग ऑलरेडी ये हैंड कैरी भी भर गया हुआ था, दूसरे वाला भी भर गया हुआ था, और एक ये वाला बैग जो था ये भी भर गया हुआ था, और सामान अभी भी इतना ज़्यादा पड़ा हुआ था, ये देखे। और समझ नहीं आ रही थी क्या रखना है क्या नहीं रखना। ये जो बैग एक ऊपर बेड पर खुला हुआ था ना, ये बैग मैंने लेके जाना। और मैं उनको कह रही थी कि कितना सामान आप मेरे लिए छोड़ के जा रही हैं, मैंने भी तो अपना सामान बाद लेकर आना है। लेकिन फिर भी उनका काफ़ी सामान रह गया था, क्योंकि सामान वाकई बहुत ज़्यादा था, वो इतने सालों के बाद जा रही थी, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट्स वगैरह भी लिए थे, कुछ अपने लिए भी सामान ख़रीदा हुआ था, तो इस वजह से ऐसे हो रहा था। और फिर शाम को हम लोग बाहर वॉक करने के लिए गए, तो यहाँ पर ये बच्चे कोई म्यूज़िक कॉन्सर्ट इंजॉय करने लगे हुए थे। और हम थोड़ी देर खड़े ये सॉन्ग सुनते रहे, और बच्चे कौन सा डांस कर रहे थे वो देखते रहे। उसके बाद फिर हम लोग घर वापस आ गए। थैंक यू फॉर वाचिंग माय व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।